प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल सागर और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडी चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर की। जो रिलेशन है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्वेचर में, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि इसमें जो रिलेशन होता है ये अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो हम जो है इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस पर वीडियो लेकर आए हैं कि उसको कैसे रिलेशन को आप इसको फाइंड करेंगे। इन दोनों का जो रिलेशन है उसको कैसे आपको फाइंड करना है, यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हल करोगे। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। साथियों, सीखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतर से बेहतर जानकारी आपके मिलती रहेगी। तो साथियों, बस एक आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, बस और कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब से हम आपसे जुड़ जाओगे और बेल आइकन से आप जो भी हमारी वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर में। तो सबसे पहले अगर हम एक नज़र यहाँ पर डाल ली जाए, ये है रेडियस, ये हमारी रेडियस होती है O से A तक और O D और O से V तक। ये जो है एक रेडियस है हमारी कर्व की। और ये जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये हम जो लाइन चला रहे हैं, ये कहलाती है लेंथ ऑफ कॉर्ड या लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। साथियों, इसमें जो है ये जो चीज़ होती है आपकी, ये इस तरह का अगर हम यहाँ पर ये चीज़, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ये L होती है। अगर मान लीजिए लेट माना कि जो AB की लंबाई है, माना AB इक्वल टू 30 मीटर। जो AB है वो एक चेन है। कितने मीटर की चेन है? 30 मीटर की चेन हमने यूज़ करी है। 30 मीटर की अगर हम चेन यूज़ कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए A से B तक अगर 30 मीटर है तो AC इक्वल टू VC इक्वल टू AB बाई 2 हो जाएगा ना। देखिए A से B तक की अगर मान लीजिए हमारी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, मतलब 30 मीटर चेन से हमने नापा है। ठीक है, अब A से A और C और B से C, AC इक्वल टू BC और ये दोनों जो है वो AB बाई 2। अगर AB को आधा कर दिया जाए तो हमारा AC और BC की वैल्यू निकल जाएगी। 15 मीटर हमारी AC इक्वल टू BC की वैल्यू आ गई। अगर हमें रिलेशन किस में देखना है? रिलेशन देखना है डिग्री और रेडियस में। डिग्री ये है और रेडियस ये है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये जो पूरा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। माना कि ये O था, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट A है। इसके बीच का ये जो एंगल था वो D/2 है। कितना एंगल है? D/2 अगर इसके बीच का एंगल है। अब देखिए ये कितनी होगी? AC बराबर हमारे पास है 15 मीटर। AC कितनी है? 15 मीटर है। साथ ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा और प्रत्येक चीज़ को नोट्स भी करिएगा, ताकि आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में देख कर भी आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ तो हम समझा ही रहे हैं और आपको इन द फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हो। ठीक है साथियों, अब ये क्या है? ये हमारी R है। अब हमें रिलेशन चाहिए किसमें? D और R। देखिए अगर हम बात करें, ये यहाँ से हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ से ये 90 डिग्री का बनना है तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूस हो गया।
यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन एंगल बना रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब हमें रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ठीक है साथियों, ये चीज़ याद रखनी है, पी वी पी अपॉन एच एच बी। साथियों जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इसे याद रखेंगे, और जो हिंदी मीडियम से हैं वो इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये दो है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, लंबटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंबटे आधार। अब हमें रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो अब देख लीजिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ये रिलेशन है लंबटे कर्ण का। तो यहाँ पर अगर हम साइन dy/2 अगर लेते हैं तो हाइपोटेनियस ओ ए, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है ए सी अपॉन ओ ए, ठीक है, क्या है, ए सी अपॉन ओ ए। अब हमें ओ ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो साइन dy/2 इक्वल टू ए सी 15 है, ओ है हमारा आर है। यदि आर इक्वल टू 15 अपॉन साइन dy/2 अगर लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आर इक्वल टू 15 अपॉन साइन dy/2 यहाँ तक हमारा आ गया। अब आपको आगे का क्या करना है साथियों, क्योंकि जो d की वैल्यू है, d इज़ वेरी स्मॉल, d इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन dy/2 ऑलरेडी इज़ वेरी स्मॉल, तो d इज स्मॉल देन साइन dy/2 we can dy/2 रेडियन, ठीक है। अगर d इज वेरी स्मॉल तो देन, अगर हमारा जो d है वो वेरी स्मॉल है, तो साइन dy/2 वी कैन राइट dy/2 रेडियन। तो हम जो है साइन dy/2 को dy/2 रेडियन लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए r इक्वल टू 15 अपॉन dy/2। तो यहाँ से हो जाएगा ये r इक्वल टू 2 ऊपर पहुँच जाएगा 2 इंटू 15/d, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियन में, इसमें आ गया, ये रेडियन में आ गया ये चीज़। लेकिन हमें डिग्री में चाहिए, रिलेशन किस में चाहिए साथियों, रिलेशन हमें चाहिए डिग्री में। तो अब समझिए r इक्वल टू 2 इंटू 15 अपॉन d इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो अब क्या करोगे, जो d है यहाँ पर, जो डिग्री है, उससे उसको पाई अपॉन 180 से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो रिलेशन होगा ये ऊपर पहुँच जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 180 अपॉन d इंटू पाई, ठीक है साथियों। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को, जो आपकी ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो r इक्वल टू 1718.18 अपॉन d। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको
1719/d, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है आपका रिलेशन आ गया रेडियस और कर्वेचर में। तो ये रिलेशन, ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको रिलेशन लेकर आना है। यदि कहीं पर आपको जो वैल्यू है, यदि r इक्वल टू 1718.1818 है अपॉन डी, तो आप इसको टिक करोगे। यदि r इक्वल टू 1719/d अगर है तो इसे टिक करोगे। यदि r इक्वल टू 1720/d है तो आप इसको टिक करोगे। अगर आप तीनों वैल्यू हैं तो आप ऊपर वाली करोगे, ऊपर वाली नहीं है ये है तो आप इसे करोगे, अगर ये भी नहीं है तो आप इसे टिक करोगे। तो ये जो है पॉइंट हमारे जो रिलेशन है रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये समझना चाहिए साथियों कि आज की इस वीडियो में हमने आपको जो रिलेशन बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस वीडियो को देखने के बाद जो रिलेशन है हमारा रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्वेचर का, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।